भाई पापा ने एक बार एक बेटे से पूछा कि बेटा टीवी का रिमोट कहाँ रखा है। बेटे ने कहा पापा वहीं रखा है जहां मुंबई इंडियंस है। पापा ने पूछा मतलब? बेटे ने बोला अरे टेबल में सबसे नीचे चेक कीजिए। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी ज्यादा बेइज्जती हुई है। मुंबई की हुई है जो आधी इंडियन क्रिकेट टीम रखकर इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, या फिर राजस्थान की बेइज्जती हुई है जो उनसे हार गए जिनसे कोई नहीं हार रहा था। यार राजस्थान वालों, ऐसे कैसे हल्ला बोलोगे तुम लोग यार? तुम्हें तो एकदम थाली पर सजाकर 2 पॉइंट दिए गए थे। कोलकाता ने भी हारने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम लोग फिर भी नहीं जीत पाए राजस्थान वालों। क्यों भाई? चलो एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं कि आज के पहले मैच में हुआ क्या। फिलहाल दूसरा मैच तो चल रहा है, लेकिन पहले मैच की बात कर लेते हैं। दोस्तों बात ऐसी कि कोलकाता एक बार फिर टॉस हारा, लेकिन क्योंकि दिन का मैच था तो यहाँ पर टॉस इतना मायने रखता नहीं है। राजस्थान ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया। कल रात से कोलकाता के फैंस खौफ में थे कि वैभव सूर्यवंशी जिसने बुमराह, भुवनेश्वर, हेजलवुड का ये हाल किया है, वो हमारे बॉलर्स का क्या हाल करेगा। मजे की बात ये थी कि कोलकाता वाले पावर प्ले में वैभव सूर्यवंशी को आउट भले ही न कर पाए हो, लेकिन वैभव को उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक भी नहीं करने दिया। यशस्वी और वैभव जो कि पावर प्ले में बुमराह, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर, शार्दुल जैसे गेंदबाजों का तेल निकाल चुके हैं, वो कोलकाता की बॉलिंग के खिलाफ इतने इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए। फिर सुनील नारायण को जब ओवर दिया गया तो वो दूसरी गेंद पर भले ही वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगा दिया, लेकिन बाकी की 5 बॉल डॉट थी। ऐसे में पावर प्ले में राजस्थान ने सिर्फ 63 रन बनाए। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विकेट एक भी नहीं गया था, और जब आप वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के रहते हुए पावर प्ले में 63 बनाते हैं तो वो सिर्फ ही होते हैं, समझे। वैभव 28 में 46 बनाकर आउट हुए। राजस्थान की तरफ से ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उनकी तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर सिर्फ 46 का रहा। दिक्कत की बात ये थी कि जब तक वैभव सूर्यवंशी खेल रहे थे तब तक रन रेट 9.5 का था, जो उनके आउट होते 6.5 का आ गया। कोलकाता के स्पिनर्स सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने ऐसा जाल बुना कि राजस्थान वाले उसमें फंसकर तड़प तड़प के रह गए, और जब डेथ ओवर्स में एक्सेलरेट करने की बारी आई तो कार्तिक त्यागी ने 19वें ओवर में 3 विकेट लेकर पूरी की पूरी गाड़ी उनकी पटरी से उतार दी। रिजल्ट ये हुआ कि राजस्थान 20 ओवर में 155 ही बना पाई और कोलकाता के सामने जीतने के लिए 156 का टारगेट था। लेकिन अगर कोलकाता वाले इतनी आसानी से मैच जीत जाते तो शाहरुख खान को किसी बात की टेंशन थोड़ी ना होती। ऊपर वाला बैलेंस कर ही देता है लाइफ में भाई साहब। शाहरुख की जिंदगी इतनी बढ़िया है, लेकिन उनके पास कोलकाता नाम की टीम है जो उनका ब्लड प्रेशर हाई रखती है। जोफ्रा आर्चर ने पहली ही बॉल पर साइफर्ट को बोल्ड मार दिया और फिर अगले ही ओवर में रहाणे भी लगातार दूसरी इनिंग में बिना खाता खोले आउट हो गए। ये आईपीएल के इतिहास में दूसरी बात है जब कोलकाता के दोनों ओपनर्स डक पर आउट हो गए। इससे पहले 2014 में जैक कैलिस और गौतम गंभीर 0 पर आउट हुए थे। अब यही काम 2026 में साइफर्ट और रहाणे ने किया। कैमरन ग्रीन एकमात्र अच्छे बल्लेबाज दिखाई दिए, लेकिन ध्रुव जुरेल ने उनकी इतनी बढ़िया स्टंपिंग करी कि धोनी ने भी देखा होगा तो ताली जरूर बजाई होगी। अगर आपने भी स्टंपिंग देखी तो प्लीज उनके लिए कमेंट जरूर करना, क्योंकि कोलकाता तो कुछ और देखने लायक छोड़ भी नहीं रही थी। 10 ओवर के बाद 70 रन पर आधी टीम उनकी पवेलियन लौट चुकी थी। जब आधी टीम इतने कम रन पर आउट हो गई तो कोलकाता के फैंस का माथा गर्म हो गया कि भाई भैंस की टांग, भाई साहब इस टीम से ज्यादा अच्छा काम तो सिद्धू जी कर लेते हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। 156 बनाने में मुंह से झाग निकल गया कोलकाता के, और यहां पर कई लोगों ने टीवी बंद कर दिया होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रिंकू सिंह भी बहुत टाइम से फॉर्म में नहीं थे। बात खाली एक सीजन या कुछ मैचों की नहीं थी, बल्कि पिछले 3 आईपीएल सीजन से रिंकू सिंह कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। कोलकाता जब उनको 30 लाख रुपए देती थी तो रिंकू सिंह फुल कमिटमेंट दिखाते थे, ऐसा लोग कह रहे थे। अब उनको 13 करोड़ मिल रहे हैं तो वो बल्ले से रन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन रिंकू भाई ने दिखा दिया फॉर्म भले ही टेम्पररी हो लेकिन क्लास परमानेंट होती है। वेल प्लेड रिंकू भाई, क्या बेहतरीन तरीके से चेस डिजाइन किया और रिक्वायर्ड रन रेट 11-12 के करीब पहुंचने पर भी बिल्कुल पैनिक नहीं किया। ये होता है असली खिलाड़ी। रिंकू भाई सल्यूट है। विकेट हाथ में नहीं थे, लेकिन फिर दूसरे एंड पर अनुकूल रॉय ने भी बढ़िया साथ दिया, जिसकी वजह से कोलकाता पॉइंट्स टेबल पर अपना खाता खोलने में कामयाब हो गई और इसी के साथ मुंबई अब सबसे नीचे पहुंच गई। कोलकाता की जीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल सुबह। लखनऊ और पंजाब के बीच जो मैच हो रहा है उसका हालचाल और बवाल।